Okay then, so welcome back to the class. So last class में हम लोगों ने पढ़ा था about the states of matter, right? How many states of matter are there? Five. There are 5 states of matter: solid, liquid, gas. Fourth, okay, plasma state. Okay. साढ़े 12 बजे तक पढ़ रही है, सिखा रही है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लास्ट क्लास में हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि व्हाट इज़ द मेन कॉजिंग फैक्टर ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो किस कारण से अलग अलग हो जाते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेसेस, या इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं कि नहीं हैं उसके आधार पे, और हैं भी तो कितने हैं उसके आधार पे जो है वो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर हो जाता है। अगर इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं तो दैट शुड बी इन द गैसियस स्टेट। ठीक है। प्लाज्मा और बी कंडेंसेट के बारे में हम लोग बाद में आपको इंट्रोडक्शन में हम बाद में बता देंगे। ठीक है। अभी फ़िलहाल जो मेन हमें फोकस करना है केवल उस पर ध्यान दें, उसके बाद फिर लास्ट में हम आपको बता देंगे। ठीक। ओके। सो अगर हमारा इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है तो दी स्टेट शुड बी गैसियस और गैस। ओके। अगर इंटर पार्टिकल स्पेसेस थोड़े से कम हैं तो इन द लिक्विड स्टेट, एंड इफ़ इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, या एकदम है ही नहीं या एकदम है भी तो बहुत कम बोले तो इतना कम कि आप बोल सकते हो कि ना के बराबर। ठीक है। सो दैट सब्सटेंस शुड बी इन सॉलिड स्टेट। क्लियर? हमने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट्स, सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सबके अपने अपने प्रॉपर्टीज़ होंगे। ठीक है। देयर वुड बी सम और द अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। विल गो एंड विल टेक ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे। फाइन। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है। सॉलिड स्टेट, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, अगर होगा तो कहीं कहीं एक्सेप्शंस होंगे कुछ। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको केवल याद रखनी है। याद इसलिए रखनी है ताकि आप जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिक डिफरेंस के अलावा, अगर मान लो बोल दे कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और 5 नंबर का क्वेश्चन दे देता है। हाँ, बोल दिया कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर। सिंपली सब बोल दिया। मान लो डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ऐसा बोल दिया, और 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप केवल इंटर पार्टिकल स्पेसेस वहाँ पे लिख के आइएगा तो 5 नंबर थोड़ी मिलने वाला आपको। 5 नंबर नहीं मिलने वाला। या तीनों नंबर का रहेगा तो फिर भी 5 नंबर कहाँ मिलेगा तुमको? 3 नंबर, केवल एक पॉइंट लिखे हो तुम। एक पॉइंट ना हुआ तीनों के बारे में? कि 3 के बारे में एक लिख दिया 3 पॉइंट हुआ? एक ही वो कंसिडर किया जाएगा डिफरेंशिएशन में, उसको एक ही कंसिडर किया जाएगा, 3 नंबर थोड़ी मिलने वाला। सो देयर मस्ट बी सम मोर प्रॉपर्टीज अपॉन विच यू वुड बी डिस्टिंग्विशिंग देम। आप उनको डिस्टिंग्विश कर पाइएगा। ठीक है। क्लियर? चलिए आइए। सो सॉलिड्स का सबसे पहला प्रॉपर्टी दैट इज सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट और फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट और फिक्स्ड शेप। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि सॉलिड्स की जो होती है वो शेप बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड होती है, वो आप चेंज नहीं करवा पाएंगे। ठीक है। जैसे ये कुर्सी है, देखो, चेयर देखो, देयर इज़ नो वे आउट फिजिकली कि हम उसको चेंज कर दें। फिजिकली हम चेंज करने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएगा, क्योंकि एक बार जो मोल्ड हो गया है वो हो गया। अब आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मैटर है। तो ये जो चेंजेस वगैरह जो करने हैं वो दैट शुड बी डन इन दी पार्टिकल लेवल पे चेंजेस लाने होंगे, तब जाकर के मैटर लेवल पे चेंजेस होंगे। जैसे मान लो हम बीमार होते हैं तो आपको एकदम सजा धजा देंगे और तो नया कपड़ा पहना देंगे तो आप ठीक हो जाइएगा? नहीं। द ट्रीटमेंट हैज़ टू बी डन इन दी सेल्यूलर लेवल। सेल के अंदर घुस के उसके बाद जो है आपको ट्रीटमेंट करना होगा। सेल्स आपके ठीक होंगे तो आप ठीक होंगे।
बिकॉज आपकी तबीयत बिगड़ी है तो सेल्स की वजह से, सेल्स खराब हो गए या सेल्स में बीमारियां हो गई, इस वजह से हुआ है। यदि सेल्स को ठीक किया जा सकता है देन हम उसको बोल सकते हैं कि यस अब चेंजेस आ सकते हैं। सिमिलरली ये अब बाहर का ढांचा हो गया, अंदर के पार्टिकल्स में चेंजेस लाने होंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल फिजिकली। फिजिकली हम उसको पॉसिबल नहीं है वो, समझे। हाँ, अब इसको पिघला उगला दीजिएगा बात की बात, लेकिन पिघला देना ये आपका फिर आप इसको फिजिकल मेथड नहीं बोलते हम, फिर ये फिजिकल मेथड नहीं हुआ। गर्म कर दिए, फिजिकल मेथड नहीं हुआ, समझे। यू अप्लाइड सम केमिकलिटी टू इट, गर्म करके यू हैव अप्लाइड सम केमिकलिटी टू इट। किसी के दिमाग में आ रहा होगा किसी ने, पिघला देंगे तो फिर उसके बाद बना देंगे जैसा चाहिए होगा वैसा। सही बात है, हम मान रहे हैं आपकी इस बात को, लेकिन ये फिजिकल मेथड नहीं हुआ। फिजिकल मेथड समझते हैं, फिजिकल मेथड जो तुमसे हो सके, तुमसे बोले तो जो हम लोगों से, इंसानों से हो सके। तुम्हारे में हिम्मत है तो बैठ के गर्म कर दो और मोल्ड कर दो, फिर देख लेंगे हम। जितना देर बोलेगी यहाँ कि हाँ हम इतना देर बैठ के धिपा देंगे, ठीक है बैठ और धिपाओ, हम देखेंगे कब मोल्ड करेगा वो। देखना कोई चीज़, हम चल जाएंगे, हमको मालूम है नहीं होने वाला, जब होगा तुम फ़ोन करना, हम आ जाएंगे तो देख लेंगे कि तुम्हारा बैठने से जो है वो गर्म हो गया, जिससे वो पूरा चूने होने लगा, मोल्ड हो रहा। विल इट हैपन? नहीं। तो कौन सी करेगी, अपना शरीर रगड़ने लगेगी उसमें, रगड़ के एकदम पूरा धिपा देंगे उसको, ठीक धिपा, वो भी देख लेंगे हम। मीनिंग टू से दैट कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज यू कैन नॉट हीट दैट अपॉन योर सेल्फ। आप अपने मेथड्स लगा करके आप उसमें जो है वो हीट नहीं लग कर पाइए, समझे। किसी तरीके से भी आप उतना हीट आप इसको नहीं दे पाइएगा जिसमें वो मोल्ड कर जाए, समझे। सो दैट कि इसका शेप चेंज हो जाए, सवाल ही नहीं, समझ गए। वाई? बिकॉज सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ही इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं। जब पार्टिकल्स ही इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं तो फिर मैटर कैसे करेगा, वो मूव नहीं कर पाएगा, और जब मूव नहीं कर पाएगा इसका शेप चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब उसका शेप फिक्स्ड है। यही चीज़ बोल रहा है ये कि सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स के पास फिक्स्ड शेप होता है। क्लियर? समझ गए कि नहीं? ओके। इसमें हम एक एक्सेप्शन एक आता है यहाँ पर, ठीक है। आई कैन हैव एक्सेप्शन ओवर इट। आई मे आस्क यू, जैसे यू ऑल वुड हैव सीन अ रबर बैंड। रबर बैंड सभी ने देखा होगा, सबने देखा है रबर बैंड। लेडीज हो तो देखी होगी रबर बैंड, देखी हो ना कि नहीं? कपार उपार में लगाते हैं, बाल में लगाते हैं, राइट। रबर बैंड इज दैट रबर बैंड अ मैटर है? सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? सॉलिड है। शेप तो चेंज कर लेता है रबर बैंड, शेप तो चेंज कर लेता है, नहीं करता क्या? करता है। फिर इतना छोटा रहता है, खींच दो लंबा हो जाता है, शेप तो चेंज हो गया। सॉलिड्स के पहले प्रॉपर्टी के विरुद्ध है, अगेंस्ट में है। क्या वो सॉलिड है कि सॉलिड नहीं है? सॉलिड है, लेकिन शेप तो चेंज कर दिया। ये बोल रहा है कि सॉलिड जो है वो शेप चेंज नहीं कर सकते, वो तो कर रहा। यदि कोई सॉलिड है, ये कह रहा है यदि कोई सॉलिड है तो उसका फिक्स्ड शेप होगा, शेप उसका फिक्स्ड होगा, लेकिन रबर बैंड तो चेंज कर लेता है शेप। है ना जी? तो बताइए क्या करना आपको इस बारे में, बोलिए। आज से रबर बैंड यूज नहीं करेगी। अच्छा, हाँ, लड़का लोग रहता तो वो लोग का रहता है, वो लोग खैनी वाला प्लास्टिक रहता ना, रबर बैंड रहता। सो क्या कहना है आपको इस बारे में? जैसे सॉलिड्स जो होते हैं
सॉलिड्स का कहना है कि वो शेप फिक्स्ड रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। आप कह रही हैं कि रबर बैंड सॉलिड है तो उसको शेप जो है वो बदलना नहीं चाहिए, लेकिन वो तो बदलता है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? यस यस रबर बैंड अपना शेप इसलिए चेंज कर पाता है क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके कारण वो अपना शेप चेंज कर लेता है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल। अगर उसको ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगा, और अगर उससे फोर्स हटा देंगे तो फिर वो अपना शेप पे वापस आ जाता है। जी, this is why we have got the rubber band into this category. They are solids. वो solids होते हैं, despite of seeing that कि they can change their shape, वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। बट यहाँ जानने वाली बात यह है कि शेप चेंज करते हैं, वेरी गुड, लेकिन वो खुद से शेप चेंज नहीं कर पाते, खुद से शेप चेंज नहीं कर पाते हो। आप जब तक उसमें कोई फोर्स लगाए रहिएगा तब तक वो शेप चेंज किया हुआ है, फिर आप उसको जो है फोर्स अपना हटा लीजिए, द रबर बैंड विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे आ जाएगा। अदरवाइज सोचो अगर उसी समय रह जाता, हमने लंबा किया, लंबा रह गया, तब हम उसको कहेंगे कि चेंज ऑफ शेप हुआ है इसमें। अदरवाइज जैसे फोर्स हटाया वो तो वापस आ गया। अरे तभी ना अब तुम रबर बैंड बार बार यूज कर सकती हो, नहीं तो सोचो एक बार यूज कर ली, ढीला हो गया, उसके बाद फिर कोई चीज गुरी गुरी कैसे लगाएगी बाल में, वो टाइट ही नहीं रहेगा, फिर कैसे करो। रबर बैंड खुद चाहता है कि हम अपने ओरिजिनल शेप में वापस चले जाएं, आप बस फिर फोर्स हटा दीजिए। जिस फोर्स के कारण वो लंबा हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, आप उस फोर्स को हटा दीजिए, रबर बैंड अपने आप नीचे हो जाएगा, जिस ओरिजिनल शेप में था उसी शेप में वो वापस आ जाएगा। सीधी सी बात, समझ रहा है? दी रबर बैंड हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन फ्लेक्स, समझ में आ रहा है? बट वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, समझ रहे हो? दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सुने आप लोग कभी? इलास्टिक, ये बहुत इलास्टिक है, समझे? प्रचार चलता है, ये तो बड़ा टोइंग है, सुन रही तुम लोग? कोची का प्रचार है? इलास्टिसिटी का प्रचार आता है। ओके, इलास्टिक समझते हैं आप? इलास्टिक, ओके, आई एम गिविंग यू टू थिंग्स। ऑन वन साइड आई एम कीपिंग अ रबर बैंड, रबर बैंड रखे हैं, ठीक है, और इस साइड हम रखे हैं स्टील। हैव यू सीन स्टील? स्टील समझते हैं? स्टील समझती है कि नहीं रे? विच वन इज मोर इलास्टिक? विच वन इज मोर इलास्टिक? रबर बैंड। रबर बैंड मोर इलास्टिक क्या, वही तो इलास्टिक। अच्छा यही इलास्टिक है, हाँ, ओके। बैंड का ही। सही बात है, सही बात है। तो गलत जगह हम एग्जाम्पल नहीं लग रहा है, गलत दे दिया ना क्वेश्चन। हाँ, यस, रबर बैंड है। देखिए, चलिए, बहुत बेहतरीन। इसी एग्जाम्पल से हम सालों से लोगों को समझाते आ रहे हैं जो इलास्टिक या इलास्टिसिटी जो वो समझते हैं वो इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक है? हम बताते हैं आप इलास्टिसिटी, मेरे बोलने के बावजूद आप इलास्टिसिटी क्या समझे? लेट मी टेल यू। इलास्टिसिटी मैंने आप ये समझे हैं कि हम उसको कितना तीर सकते हैं, बस तिरा जाओ, टुई 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 टुई, राइट? ये समझे आप, है ना? दिस इज नॉट इलास्टिसिटी जाने मन, ये इलास्टिसिटी नहीं है, समझ रहे हो? इलास्टिसिटी क्या है ये समझिए। ट्वी, ये जो किए, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, ये वापस आ पाया, दिस इज इलास्टिसिटी। हाउ मच पोटेंशियल डू यू हैव टू कम बैक, दैट इज इलास्टिसिटी। हम इलास्टिसिटी मैंने क्या समझते हैं? पैंट है, ट्वी ट्वी ट्वी, ऐसा नहीं, ये इलास्टिसिटी नहीं है। अरे हंसने वाली बात नहीं, सही में ये इलास्टिसिटी नहीं है, दिस इज नॉट इलास्टिसिटी।
आप समझे बिल्कुल यही वाला है, लेकिन हाँ। है ऐसे किए टू यही किए, बट ये इलास्टिसिटी नहीं, दिस इज नॉट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसको नहीं कहते हैं। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओरिजिनल शेप में आने का उसका कितना औकात है, दैट इज इलास्टिसिटी। ऐसे ऐसे वाला नहीं है इलास्टिसिटी, समझे हाँ। कि नहीं? हाँ। इलास्टिसिटी इज कि आपके ओरिजिनल शेप में वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो जाने मन, लेट मी टेल यू नाउ कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन योर रबर बैंड। आपके रबर बैंड से ज़्यादा इलास्टिक आपका स्टील होता है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन योर रबर बैंड। तुम लोग को शक्ल देख के लग रहा तुम लोग को अभी भी इमेजिन नहीं हुआ। हो गया। देखिए रबर बैंड जो है ना, आप उसको एक सर्टेन लेवल पे जो है एक लिमिट भर ही आप उसको खींच पाइएगा, लिमिट भर ही वो खिंचाएगा, और खिंचा उससे लिमिट्स जैसे पार करोगे ये टूट जाएगा। बट स्टील टूटेगा नहीं, टूटेगा भी नहीं, ऊपर से जितना दूर तक ले जाओगे वहाँ से वापस आने का भी क्षमता ज़्यादा रखता है स्टील, समझे? दैट्स वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि इट हैज़ द एबिलिटी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन इन अ मोर बेटर मैनर देन योर रबर। बट आप स्टील को खोपा बांधने में नहीं यूज कर सकते, ठीक है? समझ रहे हो? बिकॉज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपको खोपा समझते हो? खोपा, हाँ वही जो समझ रहे हो। तो उसको बांधने के लिए आपको एक ऐसा चीज़ चाहिए जो इलास्टिक भी है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। हमने पूछा था कि विच वन इज मोर इलास्टिक, हमने ये तो नहीं पूछा कि विच वन इज मोर इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल ऑल्सो, हम तो ये नहीं बोले थे। अगर ये फ्लेक्सिबल होता तो जितने प्लेट उलेट है तुम्हारे सारे कप बर्तन रखते रहे, जैसे उसमें खाना वाना डालते फैल जाता बोले। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो हमें फ्लेक्सिबल थोड़ी पूछे थे, हमें इलास्टिक पूछे थे। ये मिथ जो बच्चों के अंदर में है, ये हम सालों से दूर करते आ रहे हैं। टेकिंग द सेम एग्जाम्पल्स, क्योंकि इलास्टिक माने बच्चा वाकई में यही समझता है, ढेंचू ऐसा। तो ये ढेंचू नहीं है, ढे नहीं है, ये चू है केवल। इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू रीगेन इट्स शेप, ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप में वापस आने का उसका कितना क्षमता है, कितना औकात है, दैट इज इलास्टिसिटी। समझ गए कि नहीं? क्लियर? इसको लिख देते हैं। फाइन। अब यदि कोई बोले कि इलास्टिक क्या होता है, तो आप वो चड्डी वाला एग्जांपल मत समझ लीजिएगा, ठीक है? ज़्यादातर इलास्टिक वही सब होता है, अंडर गारमेंट्स, समझ में आया? हाँ, तो इसका एग्जांपल नहीं समझ लेना है कि इलास्टिक अच्छा, क्योंकि वो रबड़ का होता है, यूं हम कर सकते हैं। मोटा है तब वो अट जाएगा, काहे कि फ्लेक्सिबल है, और पतला है तब वो अट जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल था, क्या हुआ? इलास्टिक भी तो था, तो वापस आ सकता है, समझे? हाँ, तो इसको जो है वो इस तरीके से नहीं समझना है। अब यदि आपको कोई बोले कि बताइए इलास्टिक या इलास्टिसिटी क्या होता है, तो आई होप यू वुड बी एबल टू मैनेज, राइट? चलिए, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि सम सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप अंडर द एप्लीकेशन ऑफ सम काइंड ऑफ फोर्स, राइट? अंडर द एप्लीकेशन ऑफ some kind of force, but they regain its shape as soon as the
फोर्स इज रिवर्टेड या द फोर्स इज रिमूव्ड, द फोर्स इज रिमूव्ड, फुल स्टॉप. दिस प्रॉपर्टी of gaining back the original shape is termed as elasticity. क्लियर? एग्जाम्पल में आप रबर बैंड डाल सकते हो कि ये इलास्टिक है, ठीक है, बट यदि पूछे कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है कि रबर बैंड, तो रबर बैंड इज मोर इलास्टिक, नहीं, स्टील इज मोर इलास्टिक. चलिए ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बहुत बेहतरीन. अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान दें. नंबर 3 कि सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. इनका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स्ड रहेगा. फिक्स्ड वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम समझते हैं? वॉल्यूम 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 क्या होता है? वॉल्यूम एक जगह पे, इसको स्टैंडिंग बोलते हैं, है ना? एक जगह पे खड़ा रहना, इसको वॉल्यूम क्या हुआ? यस, वॉल्यूम. वेट, वॉल्यूम इज वेट. यस, अपना जो सरफेस एरिया को कवर करे वो उसी को वॉल्यूम. देखिए amount of substance प्रेजेंट in the matter, प्रेजेंट इन द मैटर, in the solid. इन द सॉलिड. देखिए दीज आर सर्टन थिंग्स जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है? वॉल्यूम ये सब शुरू से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सब पढ़ते आ रहे होंगे, बट बच्चे को ये क्लैरिटी नहीं मिल पाती है. कहाँ पढ़ती थी मैथ्स? समझ रही है? हाँ, खैर कोई बात नहीं. लेट मी टेल यू कि वॉल्यूम क्या होता है. बच्चा पढ़ा इसको शुरू से होगा, लेकिन कभी विजुअलाइज नहीं किया, इसलिए आपको मालूम नहीं चल रहा है अभी कि वॉल्यूम क्या होता है. आपकी गलती नहीं है, आपको बताया ही नहीं गया है. आपको सिंपली वॉल्यूम माने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कह दिया गया होगा. समझ गए? वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. स्क्वायर का वॉल्यूम निकाला होगा ए क्यूब. वाह, क्यों रे? कभी फील नहीं किए कि वॉल्यूम एक्चुअली हम निकाल कोची रहे इसमें. बस जानते हैं कि अच्छा क्वेश्चन वॉल्यूम पूछा, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट पट से एकदम कर दो, आंसर आ जाता. हाँ, वॉल्यूम समझना इंपॉर्टेंट था, निकाल पाना तो बात की बात, समझना इंपॉर्टेंट था कि वॉल्यूम होता क्या है. देखो समझाते हैं. जैसे सपोज दैट कि ये डब्बा हमारे पास, दिस बॉक्स, आई हैव दिस बॉक्स. इस बॉक्स को हम अगर मान लो कि इस जगह पे यहाँ पे रख देते हैं, सपोज दैट इस बॉक्स को हम यहाँ पे रख दिए, इस बॉक्स को हमने यहाँ पे रख दिए. अब यदि यहाँ पे हम ये निकालना चाहें कि इस कूलर का या जिस टेबल में आप रखेंगे उस टेबल का कितना जगह ये ऑक्यूपाई कर रहा है, समझो. इस पूरे सरफेस का ये डब्बा कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ये यदि आप निकालना चाहते हैं तो दिस इज नोन एज सरफेस एरिया. ये हुआ सरफेस एरिया. ये जगह कितना टान लिया, सरफेस एरिया. भाई आप इसका सरफेस एरिया इन कांटेक्ट निकाल लीजिए, जितना इसका एरिया होगा उतना ही ये इसको कवर किया होगा. साफ बात? समझ आ रहा है? एक और चीज़ हम निकालना चाहेंगे इसमें. अगर मान लो, सोचो अगर इसमें निकालना चाहें कि ये डब्बा है, हम ये निकालना चाहते हैं कि इस डब्बे में मान लो कि हमको ये कुछ सपोज दैट कि कुछ मार्बल्स हमें डालने हैं, मार्बल्स, पत्थर, कुछ भी, पेबल्स, कंकड़, मुझे ये डालने हैं, ठीक है?
तो यदि हम ये निकालना चाहें कि इस डब्बे में कितनी चीज़ें अट सकती हैं, चाहे कुछ भी डालो, मार्बल डाल लो, पेबल्स डाल लो, कुछ भी, रोटी सब्जी कुछ भी डाल लो, एनीथिंग, जो भी डालो, सवाल यह है कि कितना अटेगा उस डब्बे में। दैट इज नोन एज वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। आप कितना जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं, दैट इज सरफेस एरिया। आप दूसरे को अपने अंदर कितना आने दे रहे हो, वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम। बुझे कि नहीं? अगर इस दीवार को मुझे पेंट करना है तो सरफेस एरिया निकालेंगे दीवार का। लेकिन यदि हम ये जानना चाहते हैं कि इस कमरे में अगर ठूस ठूस के बच्चे भरे जाएं तो कितने बच्चे भराएंगे, इस रूम में कितने बच्चे अटेंगे, तो विल हैव टू टेक आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। समझे भाई? हम देख लेंगे कि एक इस रूम में टोटल कितनी कुर्सियां अटती हैं, उतने ही बच्चे बैठ पाएंगे ना। अब थोड़ी ऊपर इससे हवा में कैसे लटक के बैठेंगे बच्चे, राइट? समझे कि नहीं? एक जार है, एक जार में कितना तेल अटेगा, तो तेल डाल के चेक नहीं करेंगे, हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। किसका? जार का। और किसी का भी आप वॉल्यूम निकालिएगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज आप उसमें डाल सकते हैं, कितना डाल सकते हैं वो बता रहा वो। समझ में आया कि नहीं? बुझा गया? दैट इज वॉल्यूम। तो कहने का मतलब यह है कि सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब कोई भी सॉलिड अगर होगा तो उसमें डाली जाने वाली चीजें फिक्स्ड होंगी, उससे ज्यादा आपको उसको नहीं डाल पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे वो एक्वेरियम देख लीजिए, उस एक्वेरियम में कितना पानी है उसमें मालूम? कोई बता सकता है कितना पानी है उसमें? बताओ, सोचो, अंदाजा लगाओ, कितना लीटर पानी होगा उसमें? 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर? घोची गई कि 1.5 लीटर बोले तो वो जो पानी हम पीते हैं वो वाला बोतल का जो 10 लीटर। 10 लीटर? अच्छा, और कोई अंदाजा लगा सकता है? हाउ मच वाटर इज फिल्ड? 30? अच्छा, अंदाजे कुछ बोल दी। तुम्हारे घर में है एक्वेरियम? ओके, सो लेट मी टेल यू, प्रेजेंटली अभी वहाँ पर देयर इज 40 लीटर्स ऑफ वाटर। 40 लीटर है। ये 30 बोली तो हमको लगा इसके घर में एक्वेरियम होगा, लेकिन ये तुक्का मारी, जब बोली नहीं है तुक्का मारी थी। बिकॉज एक्वेरियम में कितना पानी है ये या तो वही बता सकता है बढ़िया से जो एक्वेरियम रखता है, जिसके घर में है, जो डालता होगा पानी। अभी उसमें वो जार वाला जो पानी आता है कितना रहता है एक जार में? एक जार में जो जार वाला जो पानी रहता है वो कितना पानी रहता है उसमें? 20 लीटर पानी रहता है उसमें, एक जार में। तुम लोग पीती है वो पानी की, मतलब गरीबे है तुम लोग रे। आते तो कौन देखता है कितना लीटर पानी? 20 लीटर का डब्बा रहता हो, अच्छा, तो 20 लीटर पानी होगा उसमें। 2 डिब्बा। हाँ, उसमें 2 डिब्बा भी डाला हुआ है, जबकि वो पानी डालते हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है? नल वाला पानी है वो। तुमसे ज़्यादा सेंसिटिव मछली है मेरी। समझ में आ रहा है? मिनरल वाटर में तैर रही है वो सब। खैर, एनीवेज, सो अभी उसमें 2 डब्बे डाले गए हैं। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी आई गेस 50 लीटर की। 50 लीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, मतलब 2 डब्बा डाल दिए हैं, आधा और, मतलब 10 लीटर और उसमें जा सकता था। तो एक्वेरियम हमारा सॉलिड है। अब जब सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, मतलब उसके अंदर जो चीज़ें आप डाल सकते हो, जितनी डाल सकते हो वो फिक्स्ड बता दिया है।
उससे ज़्यादा आप डालने की कोशिश ना करें, उससे ज़्यादा नहीं डलाएगा, उससे ज़्यादा नहीं डलाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्या और हम उसमें 60 लीटर पानी डाल पाएंगे? नहीं, वो उसका उतना ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं। यही चीज़ बोल रहा है कि सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। उसमें आप कितनी कंटेंट डाल सकते हो ये फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज करने के लिए फिर हमको उसको जो लंबा उम्बा करना होगा, बट लंबा करेंगे तो फिर वो एक्वेरियम थोड़ी रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एक डिब्बा है, एक डिब्बा में मान लो टिफ़िन बॉक्स है, मान लो आपका टिफ़िन है, टिफ़िन बॉक्स। आपके टिफ़िन बॉक्स में मान लो कि 5 रोटियां अटती हैं। देयर इज़ नो वे आउट पॉसिबल कि आप जो एक तो ठूस ठूस के 5 रोटी डाले हो, देयर इज़ नो वे आउट पॉसिबल कि छठा रोटी आप डाल पाओ, क्योंकि छठा रोटी डलेगा तो फिर आपका ढक्कन नहीं लगेगा। समझे? क्यों? क्योंकि वो टिफ़िन बॉक्स आपका सॉलिड है और सॉलिड ने अपना वॉल्यूम फिक्स रखा हुआ है, वो एडजस्ट नहीं करेगा। जितना जगह दे रहे हो उतने मेरा ज़्यादा बकलोली नहीं मेरे पास, ऐसा कुछ। समझ में आया कि नहीं? वॉल्यूम समझ में आया? अब तक जो समझते थे वॉल्यूम वो नहीं है वॉल्यूम, अभी हम जो समझाए वो है वॉल्यूम। समझे कि नहीं? तुम अभी तक वॉल्यूम समझते थे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना? तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट नहीं है, इस तरीके से आप निकाले हैं, बट आपको पता नहीं है कि क्या निकाले हैं। क्लियर? वॉल्यूम क्लियर है? तो हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे।